Hi guys, so let us now start chapter number 13, that is role of government in determination of price and quantity. But before starting this chapter, I will take you to chapter number 11. Yeah, come on this topic, meaning and determination of price. There it is written that, but in case of some commodities, the price is determined by the government to protect the interest of consumers or producers. हमने देखा था कि प्राइस दो तरीके से डिटरमाइन होते हैं, इधर डिमांड एंड सप्लाई और थ्रू गवर्नमेंट. नाउ इन दिस लेसन मतलब 11 चैप्टर में वी विल डिस्कस हाउ द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी डिटरमाइंड बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. एंड नाउ इन चैप्टर 13 वी आर सीइंग गवर्नमेंट का कैसे इंटरवेंशन होता है इन डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस. So what are we going to study in chapter number 13, role of government in production and distribution of goods and service. Second is control price, जो एक तरीके से पार्टी होने वाला है फर्स्ट वाले का. कंट्रोल प्राइस, सपोर्ट प्राइस, टोकन प्राइस, ड्यूअल प्राइस, एंड इफेक्ट ऑफ टैक्स एंड सब्सिडीज ऑन मार्केट प्राइस, एंड लास्टली पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. अगेन सिंपल चैप्टर. As explained earlier, the equilibrium price of a commodity is determined by the free play of forces of demand and supply. यही हमने देखा था 11th चैप्टर में, right? Of the commodity without any intervention of the government. But sometimes the price so determined is very high when there is shortage of some commodity in the market. तो कभी कभी क्या होता है, जब हम डिमांड सप्लाई पे छोड़ देते हैं प्राइस सेट करना, तो सेलर्स कुछ ज़्यादा ही हाई प्राइस सेट कर देते हैं. मतलब वो लोग अगर सपोज जैसे मैंने एग्जांपल इसमें शर्ट का लिया था, इफ़ यू हैव सीन चैप्टर नंबर 11 एंड 12, देयर कॉस्टिंग 500 की थी एंड प्राइस वॉज 700. पर अगर वो लोग 900, 1000 इतना ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं, सो गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ता है, यानी कि गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना पड़ता है, दखल अंदाजी करनी पड़ती है. इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर, government has to fix the price of a commodity which is generally lower than the equilibrium price. In the same way, when there is bumper crop, okay, wait, first of say मैंने बोला कि प्राइस ये इतना होना चाहिए, से 700 होना चाहिए, बट सेलर ने इतना रख दिया. तो अब गवर्नमेंट क्या करेगी? इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट, गवर्नमेंट हैज़ टू फिक्स प्राइस विच इज़ जनरली लोअर देन द इक्विलिब्रियम प्राइस. यानी कि अब वो बोलेगी तुमने 900 रखा है और उनको लग रहा है बहुत ज़्यादा हाई है, तो हो सकता है गवर्नमेंट क्या करेगी, इक्विलिब्रियम प्राइस जो होगा उससे भी कम कर देगी. इक्विलिब्रियम प्राइस हमारे यहाँ पे 900 था, तो गवर्नमेंट क्या कर देगी, एकदम कम करके 600 कर देगी. In the same way, when there is bumper crop of food grains, the price of food grains is determined at a lower level. At this price, farmers are unable to meet their cost of production even. So, farmers are badly affected due to fall in price. अब क्या हुआ, अगर बहुत ज़्यादा फूड क्रॉप्स बन गए, ठीक है, बहुत ज़्यादा फार्मर ने खेती बाड़ी हो गई और बहुत ज़्यादा क्रॉप्स ग्रो हो गए, तो वो बहुत एक्सेस हो गए, उनका बम्पर मतलब बहुत ज़्यादा हो चुके. तो अब क्या होगा, फार्मर का तो लॉस होने लग जाएगा. इतने कम प्राइस में कोई सामान बिकेगा तो फार्मर्स को लॉस होने लग जाएगा. तो अब गवर्नमेंट क्या करेगी? इन सच केस गवर्नमेंट फिक्सेस द प्राइस विच इज़ हायर देन द इक्विलिब्रियम प्राइस. से इन दैट केस इक्विलिब्रियम प्राइस से जस्ट फॉर एग्जांपल इट वाज 500. तो नाउ गवर्नमेंट को लग रहा है कि इसमें तो फार्मर्स का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम नहीं हो रहा है, आई मीन नॉट कवर हो रहा है, तो दे विल जस्ट इंक्रीज इट टू 700. वो लोग बोलेंगे कि यू हैव टू पे 700. और से अगर एक क्रॉप का हम ले तो 60 अज्यूम कर लो, आई मीन 50 अज्यूम कर लो कि इक्विलिब्रियम प्राइस 50 था, गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, उसको 70 कर दिया, सो दैट उनका एटलीस्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जितना तो कवर हो जाए और एक्स्ट्रा थोड़ा प्रॉफिट भी मिल जाए. So, sometimes the government does not allow free play of forces of demand and supply for determination of price of some commodities in order to protect the interests of consumers या producer. तो ऐसा नहीं है गवर्नमेंट सिर्फ कंज्यूमर की साइड लेगा या गवर्नमेंट सिर्फ प्रोड्यूसर की साइड लेगा. गवर्नमेंट हैज़ टू बी इक्वल टू बोथ ऑफ देम. अगर गवर्नमेंट को लगता है कि किसी के साथ भी इनजस्टिस हो रहा है, से कंज्यूमर्स या प्रोड्यूसर्स, तो गवर्नमेंट उस हिसाब से एक्शन लेगा. अगर उसे लग रहा है कि प्राइसेस बहुत कम सेट किए हुए हैं तो वो इंक्रीज़ कर सकता है, और अगर उसको लगता है कि प्राइसेस बहुत हाई सेट किए हुए हैं तो वो डिक्रीज़ कर सकता है फॉर द सेक ऑफ प्रोड्यूसर. तो मतलब प्राइसेस क्या कर सकता है, वो इंक्रीज़ करेगा गवर्नमेंट फॉर द सेक ऑफ प्रोड्यूसर, एंड it will decrease the prices for the sake of consumers. Now, government can fix the price of a commodity either below the equilibrium price जैसे हमने देखा, या above the equilibrium price. और जो प्राइस गवर्नमेंट सेट करता है वो प्राइस को क्या बोलते हैं, एडमिनिस्टर्ड प्राइस, यानी कि गवर्नमेंट डिटरमाइंड प्राइस.
नाउ एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस किस किस फॉर्म में हो सकते हैं, ये हमने एकदम बेस देखा था ऊपर. नाउ हम थोड़ा डेप्थ में जाके देखेंगे कि किस टाइप का प्राइसिंग हो सकता है गवर्नमेंट का. सो देयर आर 4 काइंड्स ऑफ प्राइजेस गवर्नमेंट कर सकती है: कंट्रोल प्राइस, सपोर्ट प्राइस, टोकन प्राइस एंड ड्यूअल प्राइस. फर्स्ट विल सी कंट्रोल प्राइस. In order to protect the interest of consumers, government fix the maximum price of a commodity. Maximum price मतलब कि क्या, इससे ज़्यादा प्राइस चार्ज नहीं हो सकता है, ये मैक्सिमम प्राइस है, मतलब इक्विलिब्रियम प्राइस से कम होता है. जैसे हमने फर्स्ट एग्जांपल में देखा था कि अगर कोई प्रोड्यूसर सेलिंग एट 900 तो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, उसको 600 कर दिया एंड गवर्नमेंट ने बोला कि इससे ज़्यादा तुम अब प्राइस पर नहीं बेच सकते हो, यानी कि 900 का सीधा 600 कर दिया. सो मैक्सिमम प्राइस क्या होता है, जनरली लोअर देन द इक्विलिब्रियम प्राइस. दिस इज कॉल्ड कंट्रोल प्राइस और सीलिंग प्राइस. तो इसको कंट्रोल प्राइस भी बोल सकते हैं, सीलिंग प्राइस भी बोल सकते हैं. अ प्राइस विच इज maximum price but lower than the equilibrium price. This price is fixed by government because poor people cannot afford to buy the commodity at equilibrium price. तो अब गवर्नमेंट किसकी साइड ले रहा है, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर? इट इज़ कंज्यूमर्स. तो कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, 900 से सीधा 600 पे कर दिया प्राइस, क्योंकि पुअर पीपल कैन नॉट अफोर्ड. राइट नाउ दिस सिचुएशन कब आती है, अराइजेस व्हेन प्रोडक्शन इज़ लेस देन इट्स डिमांड. यानी कि प्रोडक्शन कम हुआ है देन द डिमांड. जितना लोग डिमांड कर रहे हैं उससे कम तो प्रोड्यूस हुई है गुड्स. As the price of the quantity fixed by government is less than the equilibrium price, it may create excess demand of the quantity, which means buyers are willing to buy more than what sellers are willing to sell. In India, government has a control price or ceiling price of the commodity which is considered essential for masses. तो इंडिया में क्या होता है, गवर्नमेंट कब इंटरवीन करती है, कब इंटरफेयर करती है फॉर रिड्यूसिंग द प्राइस, जब उन्हें लगता है कोई एसेंशियल गुड्स है. जैसे मैंने पहले भी कहा है कि कोई एसेंशियल गुड्स एंड सर्विस होती है तो गवर्नमेंट उनके प्राइसेस थोड़े कम कर देती है सो दैट एवरीबडी कैन अफोर्ड. से राइस हो गया, दाल हो गए, पल्सेस हो गए, ऑल दीज आर द बेसिक नेसेसिटीज़. तो यहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होता है. फॉर एग्जाम्पल सम गुड्स सच एज wheat, राइस, sugar, kerosene oil, all these are examples of the essential needs. Now all these have a control price. Due to excess demand of a commodity at ceiling price, government resorts to rationing. Rationing means fixing of quota per head per unit of time. अब क्या हुआ, डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाती है क्योंकि प्राइजेस बढ़ जाते हैं, तो हमारा कॉन्सेप्ट आया रेशनिंग का. रेशनिंग क्या होता है, रेशनिंग मीन्स फिक्सिंग ऑफ कोटा पर हेड पर यूनिट टाइम. यानी कि एक कोटा सेट कर देते हैं कि एक इंसान को एक टाइम पे इतना ही सामान मिलेगा, राइट, ताकि बहुत ज़्यादा सब एक जन को ना मिल जाए और अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ना हो. तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रेशनिंग से क्या होता है, अगर तुम वो राशन कार्ड्स भी बनते हैं, राइट, तो राशन कार्ड में क्या होता है, वो लाते दिखाते तो उससे पता चल जाता है कि उस कार्ड के थ्रू कितने लोग ने खरीदा है और उनको कितना सामान गया है. सो दिस इज रेशनिंग. नाउ ड्यू टू एक्सेस डिमांड ऑफ द कमोडिटी एट सीलिंग प्राइस, द प्रॉब्लम ऑफ ब्लैक मार्केटिंग में ऑल्सो राइज. और अगर एक्सेस डिमांड हो जाती है तो ब्लैक मार्केटिंग भी होना हो जाता है शुरू. ब्लैक मार्केटिंग बेसिकली क्या होता है, से वेरी सिंपल इफ आई टेल यू, ब्लैक मार्केटिंग इज, यहाँ से एक पर्सन है, ठीक है, दिस इज़ वन पर्सन, इन्होंने सामान ख़रीदा, द पर्सन गॉट द गुड्स कम प्राइस में, से 10 क्वांटिटीज़ लिया, वो आगे जाके ज़्यादा प्राइस में बेचने लग गया. सो दिस इज़ बेसिकली ब्लैक मार्केटिंग. तो अगेन कोविड का बेस्ट एग्जाम्पल सूट करता है हर चीज़ में. क्या हो रहा था कोविड में, पीपल वर बाइंग एट लेस प्राइजेस एंड अल्टीमेटली सेलिंग एट हायर प्राइजेस. तो जब उसकी किसी चीज़ की डिमांड सैनिटाइज़र की या मास्क की बढ़ रही थी तो दे वर सेलिंग एट हायर प्राइजेस, जबकि उनके पास एक्सेस में पड़ा हुआ था. से मैंने मास्क ख़रीद लिए, 100 मास्क ले लिए 10 रुपये में, बट आगे जाके मैं 20 रुपये में बेच रही हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा है और उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा हो रखी है. तो एक्सेस डिमांड से क्या होता है, ब्लैक मार्केटिंग भी हो सकती है. ब्लैक मार्केटिंग इज अ सिचुएशन इन विच सेलर इलीगली चार्जेस द प्राइस विच इज़ मच हायर देन द कंट्रोल प्राइस. तो जितना कंट्रोल प्राइस होता है उससे भी ज़्यादा चार्ज करके वो आगे बेचता है. कंट्रोल प्राइस पे बेचे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मतलब अगर मैंने कोई सामान ख़रीदा 70 रुपीज़ में और उसको आगे जाके 70 में बेच दिया तो नॉट एन इशू. पर अगर मैं कोई सामान ख़रीदती हूँ 70 में, क्योंकि गवर्नमेंट ने मेरे लिए प्राइस कम कर रखा है, 90 था प्राइस, गवर्नमेंट ने उसको 70 कर दिया और ख़रीदा 70 में, आगे जाके मैंने उसको बेच दिया 90 में. सो दिस इज़ ब्लैक मार्केटिंग. प्रॉब्लम ऑफ ब्लैक मार्केटिंग कैन बी सॉल्व थ्रू ड्यूअल प्राइस पॉलिसी विच विल बी डिस्कस लेटर. तो अल्टीमेटली इसमें क्या था,
फर्स्ट हमने क्या स्टार्ट किया कि कंट्रोल प्राइस क्या होता है। कंट्रोल प्राइस पे ये लोग किस पे आ गए, कंट्रोल प्राइस से डायरेक्टली यहाँ पे आ गया एक्सेस डिमांड क्या होता है। एक्सेस डिमांड होने से हमने क्या देखा होता है, ब्लैक मार्केटिंग होती है। तो ये सारे टर्म्स हो सकता है पूछे जा सकते हैं, व्हाट इज़ ब्लैक मार्केटिंग, व्हाट इज़ रेशनिंग, राइट, इन शॉर्ट आंसर्स। तो ब्लैक मार्केटिंग इज अ सिचुएशन इन विच सेलर illegally charges the price of a commodity which is much higher than the control price. See, as I told you in text from LBK, what is rationing, what is black marketing. So these are some small questions जो अंदर से पूछे जाते हैं। ओके, नाउ फर्स्ट वाज कंट्रोल प्राइस। कंट्रोल प्राइस में क्या हुआ था, गवर्नमेंट ने क्या प्राइस ज़्यादा रखा था या कम, गवर्नमेंट ने प्राइस कम रखा था, कंट्रोल किया था प्राइस को टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर्स। नाउ सपोर्ट प्राइस। सपोर्ट प्राइस एज अ नेम सजेस्ट ये किसके लिए होगा, सेलर्स के लिए होगा, उनको सपोर्ट करने के लिए। सी, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ प्रोड्यूसर, ऐसे याद रखोगे तो याद रहेगा, ठीक है। कंट्रोल प्राइस यानी क्या, कंट्रोल किया प्राइस को किसके लिए, कंज्यूमर्स के लिए। सी से कंट्रोल, सी से कंज्यूमर्स, राइट, सी से कंट्रोल, सी से कंज्यूमर। तो कंट्रोल प्राइस मतलब कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए प्राइस कम किया। सपोर्ट प्राइस किसको सपोर्ट किया, कंट्रोल का एग्जैक्ट अपोजिट, दैट इज प्रोड्यूसर्स के लिए। तो प्रोड्यूसर्स को सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने प्राइस को इंक्रीज किया। Sometimes in order to protect the interest of producers, especially farmer, government fixes the minimum price of a commodity which has to be paid to the producer. यहाँ पे आप एग्जांपल लेते हैं, सपोज प्राइस 90 चल रहा था, पर गवर्नमेंट को लगा 90 इज़ वेरी लेस प्राइस, इसमें कुछ नहीं हो पा रहा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कवर नहीं हो पा रहा है प्रोड्यूसर का, फार्मर का, सो दे हैव इंक्रीज इट टू 100, राइट। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, 100 कर दिया प्राइस और बोला मिनिमम प्राइस है, मतलब वहाँ पे हमने देखा था मैक्सिमम प्राइस कि कंज्यूमर्स को इतना ही पे करना है, इससे ज़्यादा पे नहीं करना है। यहाँ पे मिनिमम प्राइस, तो इससे ज़्यादा भी किसी को पे करना है तो वो लोग कर सकते हैं। मतलब अगर हमने प्राइस 100 रखा है, पर अगर फार्मर 150 भी चार्ज करता है या 120 भी चार्ज करता है तो नॉट एन इश्यू, पर मिनिमम 100 तो वो चार्ज करेगा ही, बिकॉज दिस इज़ बेसिकली टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ प्रोड्यूसर्स। दिस प्राइस इज़ जनरली हायर दैन द इक्विलिब्रियम प्राइस, मतलब जैसे मैंने बोला अगर इक्विलिब्रियम प्राइस 90 है तो गवर्नमेंट ने उसको 100 सेट कर दिया। दिस प्रॉब्लम अराइजेज व्हेन द प्रोड्यूसर डू नॉट कवर इवन देयर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एट इक्विलिब्रियम प्राइस। दिस प्राइस फिक्स बाय गवर्नमेंट इज टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ प्रोड्यूसर्स इज कॉल्ड सपोर्ट प्राइस, प्रोड्यूसर्स को सपोर्ट करने का प्राइस। इट मे क्रिएट द सिचुएशन ऑफ एक्सेस सप्लाई, एग्जैक्ट अपोजिट, वहाँ पे हमने देखा एक्सेस डिमांड, क्योंकि जब प्राइस कम होंगे तो एक्सेस डिमांड ही होगी, और क्योंकि प्राइस ज़्यादा होगा तो एक्सेस सप्लाई होगा। It means sellers are willing to sell more than what buyers are willing to buy. In India, low-priced food grains such as wheat, rice adversely affect the farmers. तो ये जो wheat grains वगैरह होते हैं ये adversely affect करते हैं farmers को. They may lose their interest in producing food grains. तो अगर farmer को अपना जितना खर्चा लग रहा है उतना ही कवर नहीं हो पा रहा, जितना कॉस्ट लग रहा है, तो कैसे वो ज़्यादा पे करेगा, मतलब कैसे वो आगे जाके सस्ते में बेचेंगे। दिस विल रिजल्ट इन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स, तो इस वजह से क्या हो सकता है, फूड ग्रेन्स का शॉर्टेज हो सकता है। देयरफॉर गवर्नमेंट को उनको सपोर्ट करना पड़ेगा। देयरफॉर द सिस्टम ऑफ सपोर्ट प्राइस इज यूजुअली फॉलोड इन केस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। द सिस्टम ऑफ सपोर्ट प्राइस assure farmers that they will be able to sell their product at least at this price. In case of excess supply of commodity at support price, government is ready to purchase any quantity of a commodity to make buffer stock of the commodity. और अगर एक्सेस सप्लाई होने भी लगती है तो नॉट एन इश्यू, गवर्नमेंट उसको स्टोर करके अपने पास रख लेती है एंड बाद में जब ज़रूरत पड़ती है तो उसको निकालती है। नाउ टोकन प्राइस, ये तुम्हें याद रखना है गिफ्ट ऑफ टोकन से। गवर्नमेंट ने हमें गिफ्ट ऑफ टोकन दिया, क्यों दिया, लेट्स सी। देयर आर सम गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच आर कंसिडर्ड नेसेसरी फॉर द एक्जिस्टेंस ऑफ लाइफ, जैसे मेडिकल सर्विस, हेल्थ सर्विस एंड एजुकेशन सर्विस। Poor people are unable to make use of these services at prevailing market price, and you know कितना highly charge करते हैं for these services. So government and some private charitable institution provide these services at a price which is much below even their per unit cost of production. Such a price is called token price for these goods and services. So if you go to government hospital, they will charge you much less than private hospitals. तो प्राइवेट हॉस्पिटल से क्या करती है गवर्नमेंट, बहुत उनसे कंपैरेटिवली बहुत कम प्राइस चार्ज करती है, और इसमें चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन भी हेल्प करती है गवर्नमेंट को टू हेल्प देम कवर देयर कॉस्ट। नाउ सच अ प्राइस इज कॉल्ड टोकन प्राइस फॉर दीज गुड्स एंड सर्विस। ओके, द ट्यूशन फीस चार्ज इन गवर्नमेंट स्कूल इज मच बिलो देन द कॉस्ट इनकर्ड पर स्टूडेंट बाय द गवर्नमेंट। अगेन जितना प्राइवेट स्कूल्स में चार्ज करते हैं उससे मच लोअर गवर्नमेंट स्कूल में चार्ज करते हैं टू प्रमोट एजुकेशन।
Token price is charged in order to prevent the wasteful use of these services. Otherwise, the service may be made available free of cost also. Then you will ask question कि free of cost ही क्यों नहीं दे देते, इतना कम price charge करना है, सच्चा free दे दो. But what will happen if something is given for free? कोई भी उसे यूज़ करने आ जाता है, जिसको ज़रूरत नहीं पड़ती है वो भी यूज़ करने आ जाते हैं, right? So if these services are provided free, some people may try to stay in hospital for a longer period in order to get फ्री शेल्टर एंड फ्री फूड. तो मतलब जो लोग को काम नहीं करना है, जिनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, वो लोग फालतू में जाके हॉस्पिटल का मिसयूज़ करेंगे, वहाँ पे लंबे टाइम तक रहने लगेंगे और फ्री फूड खाते रहेंगे. देयरफॉर सम प्राइस चार्ज करना ज़रूरी है सो दैट पीपल वैल्यू दो सर्विसेज. नाउ हमने ऊपर जो देखा था ब्लैक मार्केटिंग का प्रॉब्लम होता है, बट ब्लैक मार्केटिंग को भी गवर्नमेंट ट्राई करती है एलिमिनेट करे, यानी कि ख़त्म करे. कैसे कर सकती है? ड्यूअल प्राइस सिस्टम से. व्हाट इज़ ड्यूअल प्राइस सिस्टम? As explained earlier in this lesson, the price control may lead to shortage of commodity because sellers are not willing to supply adequate quantity of the commodity at the price fixed by government as price is lower than the equilibrium price. This may also lead to black marketing. हमने जो ऊपर देखा. To avoid this situation, government adopts dual price policy. Under this policy, wait, यहाँ पे you do यहाँ पे full stop करके u capital कर दो because यहाँ पे sentence ख़त्म हो रहा है. To avoid this situation, government adopts dual price policy. Full stop. Under this policy, a part of the production of goods is sold at control price through fair shops and remaining part is sold at prevailing market price, which is determined by forces of demand and supply. So what basically happens? दो पार्ट कर दिया जाता है. से 1000 kgs ऑफ वीट इज़ ग्रोन, ठीक है, तो उसमें से 100 kgs अलग कर दिया गया फॉर पुअर पीपल, जिसको हम सस्ते में बेचने वाले. से 90 का प्राइस है अगर, तो उसको हम बेचने वाले 50 में. तो ये वाला कितने में निकलेगा? 50 प्राइस में, और ये वाला जाएगा 90 में. तो गवर्नमेंट ने क्या किया? बाइफिकेशन कर दिया. जो 100 kgs वाला है जो पुअर को जाएगा, उसको या वीट दाल जो भी है वो चला जाएगा एट फेयर प्राइस शॉप्स के थ्रू, रेशन शॉप्स में, ठीक है. राशन शॉप्स होती है, राशन कार्ड होता है, वो दिखाते हैं तो प्राइस कम प्राइस में मिल जाती है चीज़. तो वैसे ही 100 kgs पुअर पीपल के लिए निकाल दिया एंड 900 kgs को नॉर्मल मार्केट प्राइस में बेचेंगे. सो इससे क्या होगा? कोई भी ज़्यादा खरीद के बेचेगा नहीं. जिसको एक्चुअली चाहिए होगा वो 100 kgs जो पुअर पीपल को चाहिए होंगे उतने ही जाएंगे. आई एम जस्ट टेकिंग एग्जांपल. गवर्नमेंट मार्केट का एनालिसिस करती है, देखती है कितने पुअर है अप्रॉक्सीमेट, कितने राशन कार्ड्स दिए हुए, उसके बेसिस पे बाइफिकेट करती है. आई हैव जस्ट टेकन एन एग्जांपल. सो यहाँ पे क्या बोला है? इज सोल्ड एट प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस, यानी कि डिटरमाइंड बाय फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, जो हमने 11 चैप्टर में देखा था, उसके बेसिस पे बेचा जाएगा 900 kgs एंड रिमेनिंग 100 kgs जो गवर्नमेंट ने प्राइस फिक्स किया उस पर. एट दिस मार्केट प्राइस एनी क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी कैन बी बॉट. और ये वाला जो मार्केट प्राइस है उसमें कितना भी खरीदो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो तो फेयर प्राइस पे बिक रहा है, उसमें क्या प्रॉब्लम है, राइट. नाउ एट दिस मार्केट प्राइस, ओके, फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट सेल्स वीट, राइस, शुगर टू BPL, यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन card holder at control price through fair price shops, and producers are also allowed to sell the remaining production at equilibrium price in open market. तो या तो गवर्नमेंट भी ऐसा बाइफर्केट करके दे सकती है कि आपको 100 kgs बेचना है और 900 kgs मार्केट प्राइस भी बेचना है. या जो शॉप के ओनर्स होते हैं फेयर प्राइस शॉप के, वो लोग भी अगर उनको लगता है कि 100 kgs ज़्यादा हो गया, सिर्फ 90 kgs जितना ही पुअर लोग को देना था, तो रिमेनिंग जो 10 kgs है उतना वो नॉर्मल मार्केट प्राइस में बेचे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. तो नॉर्मल मार्केट प्राइस में बिकेगा तो नॉट एन इश्यू, क्योंकि एक्सेस हो गया था. बट हम ऐसा नहीं कर सकते किसी कंज्यूमर को बेच दिया फिर वो कंज्यूमर ने मार्केट प्राइस पे बेचने लगे. मतलब किसी ने आई टुक एग्जाम्पल ऑफ 50, तो 50 में किसी कंज्यूमर ने ख़रीदा और आगे जाके 90 में बेचा. ये नहीं होना चाहिए. फेयर प्राइस शॉप के थ्रू 50 में बिक रहा है तो नॉट एन इशू, उससे ब्लैक मार्केटिंग नहीं होगी.